कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में जबरदस्त भीड़ हुई। हजारों कार्यकर्ताओं और किसानों की मौजूदगी में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मंच से मुख्यमंत्री मोहन यादव को नार्को टेस्ट की चुनौती दे डाली। पटवारी ने कहा, मेरा और आपका नार्को टेस्ट करवा लेते हैं। अगर मेरे अंदर नशे का सबूत मिला तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी अगर हिम्मत है तो आप भी टेस्ट कराइए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने वादों के विपरीत मंदसौर और नीमच को नशे का कॉरिडोर बना दिया है। कार्यक्रम के दौरान मंच पर कांग्रेस नेताओं के बीच आपसी तकरार भी देखने को मिली। हालांकि पटवारी ने स्थिति संभाल ली। रैली में कांग्रेस विधायक विपिन जैन, जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक दिलीप गुर्जर सहित कई नेता मौजूद रहे। नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने वोट चोरी कर सरकार बनाई है और अब कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ आंदोलन चला रही है। आज मेरा मंदसौर वासियों से आग्रह है, मंदसौर के मीडिया परिवार वालों से आग्रह है कि मैं नशे के खिलाफ बिगुल बजा रहा हूँ। ये पवित्र नगरी है पशुपतिनाथ की, पशुपतिनाथ के वास्ता है आप लोगों को। मैं आपसे जो पूछूं उसका उत्तर आपको ही देना है, मीडिया को देना है, भले मुझे बोल के मतों पर लिख के देना है। पशुपतिनाथ की पवित्र भूमि पर, पवित्र नगरी के बाद गली गली शराब बिकती है या नहीं बिकती है? बताओ, बिकती है कि नहीं बिकती है? बोलो ना भैया, बिकती है कि नहीं? बिक रही है। तो अगर मैं इसके खिलाफ बात करता हूँ तो कोई गलत काम तो करता नहीं। अपने बेटे बेटियां सेंसेक्स कहते हैं, नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट कहती है कि नशा बढ़ रहा है, तो इस पर चिंता प्रदेश को करनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए, विपक्ष को करनी चाहिए। वो हम कर रहे हैं। इस पर हम पर हमले हो रहे हैं, हम विपक्ष में। हमारा दायित्व है कि हम जो वादे किए बीजेपी ने वो पूरे करें। देश में नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा फिनोमा बनाया 2014 के बाद कि राज्यपाल को माध्यम बनाया, फिर विधायकों की खरीद फरोख्त खो-खो में की, फिर रिसोर्स पॉलिटिक्स, विधायकों को एक जगह ले जाकर दल बदल करवाया, फिर उसके बाद वोट चोरी, पलायन, वोट का पलायन, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, जगह बदलाकर वोट लेने की प्रयास। और अब एक नया कानून क्या है कि कोई सांसद, कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री 30 दिन तक जेल में रहेगा, पद मुक्त हो जाएगा। ये क्यों कानून आया? ये इसलिए कि चंद्रबाबू नायडू को कंट्रोल में करना है, इसलिए कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी को कंट्रोल में करना है, इसलिए कि सांसदों को डराना है कि नरेंद्र मोदी से बाहर गए क्योंकि वो बैसाखी पे है 240 की, तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। मतलब कुल मिलाकर लगातार हमला है लोकतंत्र पे, संविधान पे, वो आपके वोट के अधिकार पे। इसके लिए राहुल गांधी जी ने बिगुल बजाया है। उन्होंने पूरे देश में इसका अलग जगाया। घर घर बात हो रही है कि वोट चोरी, मेरा वोट, मेरी सरकार होनी चाहिए और मेरा वोट चोरी की सरकार, ये नहीं चलेगा। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ है, दृढ़ संकल्प के साथ है। आज देवड़ा जी, मैंने जैसा अपने भाषण में कहा, लगातार इनका नशा माफिया के साथ फोटो और अखबारबाजी होती है। मैं आग्रह करता हूं कि मंदसौर ऐसी एक पवित्र भूमि है, ये पूरे देश को वित्त मंत्री जैसा पद मिला, उसके बाद आबकारी मंत्री जैसा पद मिला, उसके बाद उप मुख्यमंत्री जैसा पद मिला, उसके बाद पता ही नहीं होता विभाग में क्या चल रहा है। इतने भले और भोले आदमी है। मतलब नशे का कारोबार मुख्यमंत्री ने, शिवराज सिंह चौहान ने, बीजेपी ने कहा था कि हम पशुपतिनाथ कॉरिडोर बनाएंगे, इनने नशे का कॉरिडोर बना दिया। हम इसका विरोध करते हैं और जनता जनार्दन से आग्रह करते हैं कि बीमा का पैसा, सर्वे का पैसा, जो पीला मोजक आ गया है उसका सर्वे, और लगातार वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ, इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। मैं कांग्रेस जनों से आग्रह करता हूं, पीले मोजक के लिए हर तहसील कार्यालय पर आंदोलन करो, प्रदर्शन करो और किसानों के हित और अधिकार के लिए लड़ो। धन्यवाद। अब आप पूछो। आपने नार्कोटिक्स की बात हमला भी किया है। मेरे पे हमला इसलिए होता है कि मैं नशे के खिलाफ बात करता हूँ, तो मेरे पे हमला करके भी अगर नशा कम होता है तो मैं धन्यवाद। मेरे को रोज काले झंडे बताए, मेरी एक तरह से क्या उतरती है, नजर उतारे, और धन्यवाद उनको। आज नहीं बताया, मंदसौर में मेरे को बहुत दुख है, बीजेपी के परिवार के साथी हो, यहाँ भी बताने थे। धन्यवाद। ये नार्कोटिक्स वाला काय के नार्कोटिक्स कराने की बात कही आपने? नार्को टेस्ट नहीं कहा मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जीतू पटवारी की प्रदेश अध्यक्ष की रात की नहीं उतरती है तो दिन को बयान देते हैं। तो मैंने उनसे आग्रह किया आपका और मेरे का दोनों का टेस्ट करा लेते हैं। अगर आप और मेरा दोनों का टेस्ट कराते हैं तो ऐसे में अगर मेरे में कोई कमी निकले मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप केवल प्रदेश से माफी मांगे।